ओहायो के एक बेडरूम से इंटरनेट तोड़ने तक 1 मिलियन से ज्यादा लाइव दर्शकों के साथ डेरेन जेसन वॉटकिंस जूनियर, जिन्हें हम इशो स्पीड या सिर्फ स्पीड के नाम से जानते हैं, उन्होंने कंटेंट क्रिएटर होने की परिभाषा ही बदल दी है। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो यूट्यूब सेंसेशन, एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि और सेल्फ मेड करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन इशो स्पीड है कौन? वो इतने पॉपुलर क्यों हैं? और इतनी तेजी से वो कैसे मशहूर हो गए? आज हम उनके सफर में उतरेंगे ताकि इस उथल-पुथल भरे जीनियस के पीछे की कहानी जान सके। डेरेन जेसन वॉटकिंस जूनियर का जन्म 21 जनवरी 2005 को सिंसिनाटी, ओहायो में हुआ था। इंटरनेट पर उन्हें आईशो स्पीड या सिर्फ स्पीड के नाम से जाना जाता है। वो एक यूट्यूबर, लाइव स्ट्रीमर, फुटबॉल खिलाड़ी और हिप हॉप आर्टिस्ट है। उनकी ओवर टॉप पर्सनैलिटी जैसे भौंकना, गुस्से में चिल्लाना और बिना फिल्टर के रिएक्शन उन्हें एक घरेलू नाम बना चुकी है। उनके पास 42 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और 30 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स हैं। उन्होंने KSI, मिस्टर बीस्ट और कई सेनेट जैसे दिग्गजों के साथ काम किया है। और WWE के रैंडी ऑर्टन के साथ उनका वायरल क्लिप इंस्टाग्राम का सबसे ज्यादा देखा गया रील बन गया। लेकिन इस हंगामे के पीछे एक ऐसा लड़का है जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी मां को घर खरीद कर दिया। ये दिखाता है कि उनका दिल भी उतना ही बड़ा है जितनी उनकी पर्सनैलिटी। स्पीड का कंटेंट एक तूफान की तरह है। गेमिंग, फुटबॉल, गाने, स्टंट और रिएक्शन का फुल धमाका। 2016 में उन्होंने फोर्टनाइट और NBA 2 के जैसे गेम से शुरुआत की और टॉकिंग बेन जैसे ऐप से उनकी मजेदार लड़ाइयां वायरल हो गई। 2022 में उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अपने प्यार के चलते फुटबॉल कंटेंट पर फोकस किया और वार्नर रिकॉर्ड्स के साथ वर्ल्ड कप गाना भी रिलीज किया, जो हिट हो गया। वो कारों के ऊपर कूदते हैं, ओलंपिक धावक नो लाइल से रेस लगाते हैं और 2025 के साइडमैन चैरिटी मैच में गोल भी मारते हैं, जिसने 10.7 मिलियन का चैरिटी फंड जुटाया। हालांकि उनका सफर पूरी तरह स्मूथ नहीं रहा। ट्विच और वैलोरेंट से बैन, कॉपीराइट विवाद। लेकिन स्पीड की खासियत है कि वो हर कंट्रोवर्सी को वायरल मोमेंट में बदल देते हैं। स्पीड ने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन शुरुआती दिनों में उनके बहुत कम दर्शक थे। 2021 में कोविड महामारी के दौरान उनकी बिना फिल्टर की हरकतें और टिकटॉक पर वायरल क्लिप्स जैसे कैमरे पर भौंकना ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अप्रैल 2021 में उनके पास सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे, जो जून तक 10 लाख हो गए। 2022 तक ये आंकड़ा 10 मिलियन पार कर गया। 2023 में उनकी साउथ ईस्ट एशिया टूर, खासकर इंडोनेशिया में 1.04 मिलियन लाइव दर्शकों के साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रीम ने उन्हें ग्लोबल आइकन बना दिया। 2025 तक वो चैरिटी सॉकर मैच खेल रहे थे, यूईफा चैंपियंस लीग में CBS स्पोर्ट्स पर दिख रहे थे और अब साउथ अमेरिका टूर की योजना बना रहे हैं। स्पीड अभी भी सिंसिनाटी, ओहायो में रहते हैं, जहां से वो अपनी हाई एंड सेटअप, गेमिंग PC, प्रो माइक्रोफोन, HD कैमरा के साथ स्ट्रीम करते हैं। लेकिन उनके IRL, इन रियल लाइफ स्ट्रीम्स ने उन्हें दुनिया भर में पहुंचा दिया है। चाहे वो शंघाई की बुलेट ट्रेन हो या इंडोनेशिया की गलियां, उनके चीन वाले स्ट्रीम्स 36 मिलियन व्यूज ने पश्चिमी दुनिया की धारणाओं को चुनौती दी। चाहे वो कतर में फुटबॉल खेले या लंदन में गोल करे, स्पीड दुनिया भर की संस्कृतियों को अपने फैंस के सामने लाइव लाते हैं, क्योंकि वो असली है। जहां ज्यादातर क्रिएटर्स अपनी इमेज को पॉलिश करते हैं, स्पीड अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा लाइव शेयर करते हैं। जीत, हार, गुस्सा, रोना, सब कुछ। वो चैट पढ़ते हैं, फैंस के साथ बातचीत करते हैं और हांगकांग की ट्राम पर कूदने जैसी हरकतें कर जाते हैं। उनकी तुलना एंथनी बोर्डेन से की जाती है, पर जेन Z स्टाइल में। इशोमीट जैसी कंट्रोवर्सीज भी उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा देती है। लोग उन्हें प्यार करते हैं या नफरत, लेकिन नजरें नहीं हटा पाते। स्पीड की सफलता कोई संयोग नहीं है। उनकी कमाई लगभग $7.1 मिलियन सालाना यूट्यूब एडसेंस, ब्रांड डील्स, डोनेशन और NFT इन्वेस्टमेंट से होती है। KSI और कई सेनेट जैसे बड़े नामों से कोलैब करने से उनकी पहुंच और बढ़ी। अब वो 2025 में नया यूट्यूब शो स्पीड गोस प्रो चला रहे हैं, जिसमें वो प्रो एथलीट से ट्रेनिंग लेंगे।
और वो भविष्य में स्पेस से स्ट्रीमिंग करने का सपना भी देख रहे हैं। उनका मंत्र है, असली रहो, लगातार काम करो और हर सीमा को पार करो। इशो स्पीड सिर्फ एक स्ट्रीमर नहीं, वो एक सांस्कृतिक शक्ति बन चुके हैं। ओहायो से लेकर वैश्विक मंच तक डैरेन वॉटकिंस जूनियर ने हंगामे को कनेक्शन में बदला है और 69 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स की कम्युनिटी बना डाली है। चाहे वो गोल कर रहे हों, रिकॉर्ड तोड़ रहे हों या बहस छेड़ रहे हों, उनकी अनफिल्टर्ड एनर्जी डिजिटल एंटरटेनमेंट को फिर से परिभाषित कर रही है। वो 2028 ओलंपिक्स या स्पेस में स्ट्रीमिंग तक की सोच रहे हैं। और इतना तय है, स्पीड की रफ्तार अभी रुकी नहीं है। स्पीड के विवाद उतने ही वायरल है जितना उसका कंटेंट। आइए उनके सबसे बड़े विवादों पर नजर डालते हैं। दिसंबर 2021 में स्पीड को ट्विच से बैन कर दिया गया था, जब उसने आदिन रॉस की एडिटिंग स्ट्रीम के दौरान टिकटॉक का ऐश कश को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां की। जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। इस पर उसे सेक्सुअल कॉर्शन या इंटिमिडेशन के आरोप में अनिश्चितकाल के लिए बैन किया गया। उसने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन इस बैन के बाद वो पूरी तरह YouTube पर शिफ्ट हो गया। जुलाई 2022 में स्पीड ने माइनक्राफ्ट का जेनी मॉड लाइव स्ट्रीम किया, जिसमें अश्लील कंटेंट था। Y'all can't see this because you guys are too young and I don't want to show this to young children. So I'm about to hide my screen. Come on, Jenny, baby. YouTube की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर उसे 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया। दिसंबर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कटार में उसने एक चीनी दर्शक को देखकर बार-बार कोनिचिवा कहा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। जबकि उस व्यक्ति ने बताया कि वो जापानी नहीं है। इस पर उसे नस्ल भेदी व्यवहार को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी। बाद में उसने ट्विटर पर माफी भी मांगी। अब आए ना लाइन पे। अगस्त 2023 में इशोमिट घटना वायरल हो गई, जब फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की स्ट्रीम के दौरान गलती से उसका प्राइवेट पार्ट कैमरे में आ गया। उसने तुरंत स्ट्रीम बंद कर दी और वीडियो हटा दिया। ये घटना अनजाने में हुई थी, इसलिए उसे बैन नहीं किया गया। इशोमिट घटना में उसने फैंस से रोते हुए अपील की कि वो मीम्स बनाना बंद करें। तुमसे ना हो पाएगा। जिससे उसकी इमोशनल साइड सामने आई। 2024 के YouTube बैन के बाद उसने सफलतापूर्वक अपील की और वापसी के साथ लाखों दर्शकों के सामने स्ट्रीमिंग की। स्पीड ने आलोचनाओं को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ा। जुलाई 2024 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक लाइव स्ट्रीम के दौरान फैंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिससे अफरातफरी मच गई और कुछ मारपीट की घटनाएं भी हुई। इसके बाद स्पीड ने नॉर्वे वापस न आने की कसम खा ली। उसी महीने यूरोप टूर के दौरान उसने कोरियाई इन्फ्लुएंसर एमी फ्लेमी के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियां की, जिससे और विवाद पैदा हो गया। Why is she saying that? You never We're answered. not dating. प्यारी समझ गई। Oh, we're not. We're just talking. You never answered my question. But then at the same. मजा नहीं आ रहा है। Literally, you can't call someone your girlfriend when you're not. नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने स्पीड के खिलाफ जांच शुरू की, जब उसने एक टूरिस्ट वीजा पर स्ट्रीमिंग की, जिससे उसके मोनेटाइज कंटेंट को लेकर कानूनी सवाल उठे। चुप कर बे कुत्ते, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अंत में अगस्त 2024 में स्पीड ने तेज चलती लैम्बोर्गिनीज और मैकलरन के ऊपर से छलांग लगाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Come on, come, another, come. जो खतरनाक स्टंट था और YouTube की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता था। नतीजतन उसे 2 हफ्तों के लिए बैन कर दिया गया। 2023 में उसने साउथ ईस्ट एशिया का टूर किया, जिसमें भारत भी शामिल था, और इसी दौरान उसने 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए।
मुंबई में उसकी स्ट्रीम बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ थी। अक्टूबर 2023 में इशो स्पीड मुंबई के कोलाबा मार्केट में एक स्ट्रीट मार्केट से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसने एक बड़ा स्पीकर लिया और उस पर पंजाबी गाना तुनक तुनक टुन बजाया और वहां मौजूद लोगों से डांस करने को कहा। लेकिन ये क्लिप सोशल मीडिया पर गलत कारणों से वायरल हो गई और इसे लोगों ने संवेदनहीन, इनसेंसिटिव बताया। विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया? इंडियन ऑडियंस को लगा कि स्पीड ने पंजाबी कल्चर को स्टीरियोटाइप किया, जबकि मुंबई में पंजाबी म्यूजिक का अलग संदर्भ होता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे अटेंशन सीकिंग बताया और कहा कि उसने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया। रेडिट पर एक और यूजर ने लिखा, भाई वो बस कैमरा के सामने चिल्लाता है, लेकिन उसे कल्चर को समझना चाहिए। हालांकि कई फैंस ने उसका बचाव किया। वो बस एक 18 साल का लड़का है जो मजाक कर रहा था। स्पीड की प्रतिक्रिया, हमको नहीं पता। स्पीड ने इस मामले पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लेकिन उसने पहले की कई गलतियों के लिए माफी मांगी है, जैसे कि 2022 के क्रिप्टो स्कैम पर। I'm not the instrument. If y'all calling me a scammer, I made a little mistake, you know, that I wish I never did, but I'm not a scammer, bro. अच्छा, ठीक है। क्या बात कर रहे रे बाबा? जहां उसने कहा था, मैं स्कैमर नहीं हूं, मुझसे गलती हुई। इंडिया वाले इंसिडेंट के बाद उसने अपने स्ट्रीम्स में भारतीय फैंस के लिए प्यार दिखाया, जैसे कि स्ट्रीट फूड ट्राई करना या हिंदी शब्द सीखने की कोशिश करना। स्पीड बार बार विवादों में क्यों फंस जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अनफिल्टर्ड और हाई एनर्जी स्टाइल, जो एक दोधारी तलवार की तरह है। फैंस उसकी असली और बिना बनावट वाली पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, चाहे वो जोर से चिल्लाना हो, खतरनाक स्टंट करना हो या लाइव ऑडियंस से जुड़ना। लेकिन कई बार यही चीजें सीमाएं पार कर जाती हैं। जब वो 16 साल का था तब उसने अनुचित टिप्पणियां की और 19 की उम्र में उसने केवल व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। कभी नहीं जाना है पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सही गलत पूछ रहे हैं, जाइए अपना काम करिए। उसकी नादानी और इम्पल्सिव नेचर इसमें जरूर भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसके ऑडियंस की केओस की मांग भी इसके लिए जिम्मेदार है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हर कोई जानता है इशो स्पीड को, वो एनर्जेटिक, अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रीमर जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। लेकिन इस मस्ती, हंगामे और वायरल पलों के पीछे क्या कोई गुप्त सच्चाई छुपी है? क्या कोई अंधेरा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आज हम इशो स्पीड से जुड़ी सबसे हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल इंटरनेट पर फैल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ये केवल अफवाहें और अनसुलझे सवाल हैं, जिनका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन और चर्चा को बढ़ावा देना है। कृपया इन्हें सच मानकर भ्रमित न हो और खुद से रिसर्च करना जारी रखें। एक, स्टेज ड्रामा थ्योरी। सबसे पॉपुलर थ्योरी में से एक है कि स्पीड के ज्यादातर बखेड़े, लड़ाइयाँ और इमोशनल ब्रेकडाउन असल में नकली, स्क्रिप्टेड होते हैं। ये तो सच है। कई बार उनकी हरकतों और बातचीत में ऐसा टाइमिंग मिलता है जो लगाता है कि ये सब शो के लिए किया गया। कुछ फैंस का मानना है कि उनका ब्रेकडाउन एक कहानी का हिस्सा है जो धीरे धीरे प्लान किया जा रहा है। ये थ्योरी कहती है कि स्पीड असल में एक किरदार निभा रहे हैं, एक तरह का परफॉर्मेंस आर्ट। 2, डीप फेक डोपेलगैंगर थ्योरी। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कभी कभी स्पीड के फेस एक्सप्रेशन थोड़े अजीब या अलग लगते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि स्पीड डीप फेक या एआई के जरिए अपने अवतार को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रीम में कभी कभी छोटे ग्लिचेस
या चेहरे के अजीब मूवमेंट इसी बात का सबूत बताए जाते हैं। कुछ का मानना है कि असली स्पीड कहीं गायब हो चुका है और अब एक डिजिटल कॉपी काम कर रही है, इसलिए कभी कभी उनकी आवाज और पर्सनालिटी अचानक बदल जाती है। 3. सरकारी निगरानी और माइंड कंट्रोल। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्पीड दरअसल किसी सरकारी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। उनकी अनियंत्रित हरकतें और अचानक फेम पाने को माइंड कंट्रोल या बिहेवियर एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि उनकी स्ट्रीम यूथ कल्चर को प्रभावित करने और उनके रिएक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल हो रही है। उनका कंट्रोल से बाहर जाना इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? 4. इल्यूमिनाती कनेक्शन। इंटरनेट की किसी भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में इल्यूमिनाती का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि स्पीड की रातों रात हुई फेम को इल्यूमिनाती ने प्लान किया है ताकि युवाओं का ध्यान कहीं और बंटे। उनकी स्ट्रीम के बैकग्राउंड में छिपे संकेत और कुछ हाथ के इशारे इल्यूमिनाती चिन्ह बताए जाते हैं। ये थ्योरी कहती है कि स्पीड एक पपेट है जिसे दुनिया के बड़े गेम से ध्यान हटाने के लिए बनाया गया है। क्या दिख रहा है? 5. गायब होने और गुप्त पहचान की थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि स्पीड असल में कोई बड़ी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर है जो इस किरदार के पीछे छुपा हुआ है। कहा जाता है कि ये चैनल एक कवर अप है ताकि वे अपने असली पहचान से बच सके। कभी कभी उनकी आवाज और अंदाज में ऐसा बदलाव आता है जिससे लगता है कि असली स्पीड कहीं गायब है और कोई ग्रुप या दूसरा व्यक्ति इसे चला रहा है। उनकी ऑफलाइन रहने की अनियमितता इस थ्योरी को मजबूत करती है। 6. टाइम लूप मल्टीवर्स थ्योरी। अब ये थोड़ा साइफाई हो जाता है। कुछ फैंस कहते हैं कि स्पीड टाइम लूप में फंसा हुआ है या मल्टीवर्स में मौजूद है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उनके कुछ फ्यूचर के बारे में बातें, अचानक से आने वाली जानकारी और रिपीटेड फ्रेजेस इसी बात का सबूत है। स्ट्रीम में आई ग्लिचेस को टाइम रिसेट्स या पैरेलल यूनिवर्स की एंट्री माना जाता है। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना। बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। ये थ्योरी स्पीड को एक अनजाने टाइम ट्रैवलर बताती है। 7. छुपे हुए मैसेज और सिंबल्स। स्पीड की स्ट्रीम में कई फैंस कहते हैं कि कुछ छुपे हुए कोड, संदेश या सिंबल्स होते हैं। माना जाता है कि वे किसी अंडरग्राउंड कम्युनिटी से संवाद कर रहे हैं या किसी बड़े ARG अल्टरनेटिव रियलिटी गेम के हिस्से हैं। ये संदेश भविष्यवाणियां करते हैं या अंदरूनी जानकारी देते हैं। ये थ्योरी उनके स्ट्रीम को एक बड़ा रहस्य बनाती है। हाँ, कुछ विवाद हुए, हेटर्स तो हेट करेंगे, लेकिन स्पीड ऐसा है, ओह मेरी गलती, लो ये वायरल मोमेंट। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। फैंस इस कैओस को पसंद करते हैं और हेटर्स वो बस जलते हैं कि वो स्पीड जितना अच्छा भौंक नहीं सकते। तो हमारे लड़के स्पीड के लिए आगे क्या? वो पहले से ही साउथ अमेरिका टूर की प्लानिंग कर रहा है। एक YouTube सीरीज ड्रॉप करने वाला है जिसका नाम है स्पीड गोस प्रो, जहां वो असली एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग करेगा। और ये सुनो, भाई अंतरिक्ष से स्ट्रीम करना चाहता है। स्पीड जीरो ग्रेविटी में स्यू चिल्ला रहा है। क्या मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। 2028 ओलंपिक्स, वो गोल्ड के लिए आ रहा है। फ्लेक्स करता है ये बंदा सिर्फ स्ट्रीमर नहीं, ये एक मूवमेंट है। 69 मिलियन फैंस और गिनती जारी है और हम सब इस सवारी में साथ हैं। उछलता है तो कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट स्पीड मोमेंट क्या है। मेरा वो है जब उसने रैंडी ऑर्टन से लड़ने की कोशिश की। आज का इशो स्पीड के जंगली दुनिया में गहरा गोता यही खत्म होता है। अगर तुम हंसे, रोए या साथ में भौंके तो लाइक बटन को धमाकेदार तरीके से दबाओ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। अपने स्क्वाड के साथ शेयर करो और कैओस के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करो।